अजमेर में ऐसा क्या हुआ था जिसे लोग बार बार याद करते हैं? तो चलिए आज गुनाह में हम आपको दिखाते हैं अजमेर का वो सेक्स स्कैंडल जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। राजस्थान जो अपनी खूबसूरती और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहां यह इतिहास रहा है कि महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की आग को गले लगा लेती थी। किसी के आंचल छूने से पहले ही अपनी जान निछावर कर देती थी। लेकिन इसी राज्य के एक पवित्र शहर अजमेर में 1990 से 92 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस शहर में इन 2 सालों में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों का गैंगरेप हुआ। हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा भी नहीं होता अगर एक स्थानीय अखबार के तेज तर्रार और जुझारू पत्रकार ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना फर्ज ना निभाया होता। क्योंकि इस गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड में अजमेर के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे। इस केस का खुलासा कैसे हुआ और आरोपियों को कैसे सजा मिली ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। लड़के से कुकर्म के बाद शुरू हुआ ट्रैप। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया और तस्वीरें उतारी। ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को फॉर्म में बुलाया। लड़के की गर्लफ्रेंड एक रईस परिवार से थी। जब वो फार्म हाउस पहुंची तो उसके साथ रेप किया गया। उसकी न्यूड तस्वीरें खींची गई। न्यूड तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। उसे अपनी सहेलियों को लाने के लिए फोर्स किया गया, जिसके बाद फॉर्म में जो भी लड़की पहुंची उसके साथ रेप किया गया। उसके बाद दोस्तों को भी ऑफर किया गया। हर लड़की की न्यूड तस्वीरें निकाली जाती रही। फिर उन्हें ब्लैकमेल कर अलग अलग जगह बुलाया जाता रहा। कॉलेज के बाहर फिएट गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी। इसी गाड़ी के जरिए छात्राओं को फॉर्म तक लाया जाता। कुछ इसी तरह 1990 से लेकर 1992 तक ये कहानी चलती रही। ऐसा करते करते आरोपियों ने 100 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। क्योंकि एक बार जाल में फंस जाने के बाद उनके साथ बार बार रेप किया जाता। घर वालों को लगता कि वो कॉलेज जा रही हैं, लेकिन वो कॉलेज के बजाय आरोपियों के इशारे पर चल रही थी। कैसे सामने आया सेक्स स्कैंडल? आरोपियों ने जिस लैब में फोटो डेवलप करने दी थी वहीं से न्यूड फोटोज लीक होना शुरू हुई। न्यूड तस्वीरें देख लैब कर्मचारियों की नीयत बिगड़ी। उन्हीं के जरिए तस्वीरें बाजार में सर्कुलेट हुई। मास्टर प्रिंट कुछ के पास ही थे, लेकिन जेरोक्स पूरे शहर में बांटे गए। वो अश्लील तस्वीरें जिसके भी हाथों लगी उसने लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उन तस्वीरों के जरिए उनसे रेप किया गया। परेशान होकर एक के बाद एक 6 छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। ये खुलासा होता भी नहीं क्योंकि बड़ी ही सफाई के साथ और बिना किसी डर के ये स्कैंडल चल रहा था और चुन चुन कर हिंदू लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा था और उन्हें किसी चादर की तरह अपने दोस्तों और बाहर से आए रईसजादों के सामने बिछा दिया जाता था। ऐसे सामने आई गैंगरेप की दास्तान। शहर के बड़े बड़े अफसरों की बेटियां भी शिकार बनी थी। कुछ छात्राओं ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत की। इस केस में अजमेर के यूथ कांग्रेस सदस्यों के नाम सामने आए। मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस अध्यक्ष फारूक चिश्ती निकले। नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती के भी नाम इसमें शामिल थे। रसूखदारों के नाम सामने आने पर पुलिस ने केस दबाने की कोशिश की। एक न्यूज़पेपर ने तस्वीरों के साथ स्टोरी पब्लिश की। स्टोरी बाहर आने के बाद से ही शहर में हंगामा मच गया। बात बिगड़ती देख तत्कालीन शेखावत सरकार ने जांच के निर्देश दिए। पोल खुलती भी नहीं अगर एक अखबार ने सच छापने की जुर्रत न की होती। उन दिनों अजमेर शहर में नवज्योति दैनिक नाम का एक अखबार निकलता था।
एक रोज जब शहर के लोग सोकर उठे और अखबार खोला तो सबके होश उड़ गए। लोगों में गुस्सा फूटा, लेकिन पुलिस केस को दबाती रही। लेकिन युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने एक के बाद एक कई आर्टिकल छापकर सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। संतोष गुप्ता ने पीड़ित लड़कियों के साथ आरोपियों की तस्वीरें छापी तो लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार ने केस सीआईडी को सौंप दिया, जिसके बाद जांच में एक के बाद एक आरोपियों के नाम सामने आने लगे। अजमेर रेप कांड के आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम खान, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद, प्रवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम, हरीश तोलानी जैसे नाम सामने आए। हरीश की लैब में ही अश्लील फोटोज तैयार की जाती थी। इस सेक्स स्कैंडल कांड में 18 से ज्यादा आरोपी बनाए गए, जिनमें 20 अगस्त 2024 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले 9 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि एक आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद था। वहीं एक आरोपी सुसाइड कर चुका था, जबकि एक आरोपी 33 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये शैतानी दिमाग की वो उपज थी जिसने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अश्लील तस्वीरें सामने आने के बाद कई परिवार अजमेर छोड़कर चले गए और दूसरी जगह जाकर पहचान छुपाकर रहने लगे। वहीं ऐसे भी हालात बने कि दूसरी जगहों के लोग अब अजमेर की लड़कियों से शादी नहीं करने लगे। ये दौर बेहद भयानक था और शर्मनाक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।